गुफ्तगू में हम बात करेंगे इंसानियत की सबसे पहली और सबसे हैरत अंगेज कहानी की, एक ऐसी दास्तान की जिसमें तख्लीक भी है, हिकमत भी, फरिश्तों का सवाल भी है, मिट्टी की फरियाद भी, जन्नत का सुकून भी है, शैतान का फरेब भी, पहली लग़ज़िश भी है और पहली तौबा भी। ये वो किस्सा है जिससे पूरी नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई और जिसके हर मरहले में हमारे लिए एक गहरा सबक छुपा हुआ है। आज हम जानेंगे कि इंसान की तख्लीक का आगाज कैसे हुआ, फरिश्तों के सामने वो कौन सा फैसला बयान किया गया जिसने कायनात के सुकूत को तोड़ दिया, मिट्टी क्यों रोई, अज़ाज़ील कैसे इब्लीस बना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कैसे तशरीफ़ लाए, और फिर वो कौन सा इम्तिहान था जिसके बाद ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो आइए अब इस अजीम और सबक आमोज दास्तान का आगाज़ करते हैं। जब इस कायनात में अभी इंसान का कोई वजूद नहीं था, ज़मीन मुकम्मल तौर पर सुनसान और खामोश थी। न कहीं जिंदगी की कोई झलक थी और न किसी जानदार की आवाज़। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया एक गहरी खामोशी में डूबी हुई हो। इसी खामोश माहौल में एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो अर्श अजीम के करीब जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए इस मकाम पर हाजिर हो गए। हर एक मुकम्मल अदब और आजिज़ी के साथ खड़ा था। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा फैसला बयान फरमाया जिसने इस सुकूत को तोड़ दिया। इरशाद हुआ कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा यानी नुमाइंदा पैदा करने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्तों के दिलों में एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने निहायत अदब के साथ अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजेंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो हमेशा तेरी हम्द और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। ये सवाल दरअसल उनकी नाफरमानी नहीं बल्कि हिकमत को समझने की ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इन अल्फाज में एक गहरा राज पोशीदा था, एक ऐसी हकीकत जिसमें इंसान की पूरी आजमाइश, उसकी कमजोरियां और उसकी अजमत सब शामिल थीं। ये सुनकर फरिश्ते फौरन अपनी जगह झुक गए। उन्हें अपनी हद का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह के सामने सजदा करते हुए मुआफ़ी तलब की। उनके दिलों में ये यकीन और भी मजबूत हो गया कि अल्लाह का हर फैसला कामिल हिकमत पर मबनी होता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। फिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से मिट्टी लेकर आओ, क्योंकि इसी मिट्टी से मैं अपने खलीफा को पैदा करूँगा। ये एक आम हुक्म नहीं था, बल्कि यही वो लम्हा था जहाँ से इंसान की तख्लीक की कहानी का बाकायदा आगाज़ होने वाला था। फिर जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और अट्टी लेने का इरादा किया तो एक अजीब मंजर सामने आया। ज़मीन की मिट्टी गोया दर्द से भर गई। उसने गिड़गिड़ाकर अर्ज़ किया, ए जिब्राईल, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया कि तुम्हें रब्बे कायनात के हुजूर ले जाया जा रहा है। तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा की जाएगी जो ज़मीन पर खिलाफत का मनसब संभालेगी। ये सुनते ही मट्टी की फरियाद और बढ़ गई। उसकी आवाज़ में खौफ भी था और बेबसी भी। वो कहने लगी, मुझे मत ले जाओ, क्योंकि जिन इंसानों को मुझसे पैदा किया जाएगा वो नाफरमानी करेंगे, गुनाह करेंगे, और जब अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं भी तो उन्हीं के जिस्म का हिस्सा होंगी। मैं भी उस अजाब को सहूंगी और मुझ में उस अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ये दर्द भरी इल्तिजा सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिल नर्म हो गया और वो बगैर मिट्टी लिए वापस लौट आए। उन्होंने बारगाह इलाही में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया। इसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर जब वो ज़मीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने फिर वही फरियाद की, वही आंसू, वही खौफ, और वो भी इस मंजर से मुतासिर होकर खाली हाथ वापस आ गए। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन मिट्टी की सिसकियों ने उनके दिल को भी पिघला दिया और वो भी बगैर मिट्टी लिए वापस लौट आए। यूं तीनों अजीम फरिश्ते खाली हाथ वापस आए। हर एक ने मिट्टी की फरियाद सुनाई, हर एक ने उसके खौफ को बयान किया।
तब आखिरकार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया। जब वो जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने एक बार फिर वही इल्तिजा की, वही रोना, वही दर्द। उसने कहा, ए इजराइल, मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। लेकिन इस बार जवाब मुख्तलिफ था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मजबूती के साथ फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात सुनकर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपने रब का हुक्म मिला है और मैं इस हुक्म से हरगिज पीछे नहीं हट सकता। उनके लहजे में नरमी भी थी, मगर इताअत का अज़्म उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। फिर उन्होंने मिट्टी को उठाया और उसे लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो गए। ये वो लम्हा था जहां इताअत की कामिल मिसाल कायम हुई। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हुक्म पूरा करके वापस आए तो अल्लाह ताला उनसे बहुत राजी हुआ और फिर एक ऐसा ऐलान फरमाया जो आगे आने वाले वक्तों में एक अजीम हकीकत बनने वाला था। फिर जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म पूरा करके मिट्टी पेश की तो उनकी इताअत पर अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम जिम्मेदारी अता फरमाई। इरशाद हुआ कि तुम इंसानों की रूहें कब्ज करने के जिम्मेदार होगे। ये सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से अर्ज किया कि ए मेरे रब, जब मैं ये फरीजा अंजाम दूंगा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, हर मौत का सबब मुझे समझेंगे और मुझ पर इल्जाम रखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस बारे में परेशान ना हो, मैं हर मौत के लिए एक ज़ाहिरी सबब मुकर्रर कर दूंगा। कोई बीमारी के जरिए दुनिया से जाएगा, कोई हादसे के जरिए और कोई बुढ़ापे के सबब। यूं लोग इन ज़ाहिरी असबाब को देखेंगे और तुम्हें मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। ये सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के दिल को इत्मीनान हासिल हुआ और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी रजा के साथ कबूल कर लिया। इसके बाद फरिश्तों ने हुक्म इलाही के मुताबिक इस मिट्टी को जमीन के एक मखसूस मकाम पर रख दिया। वक्त गुजरता रहा, कभी बारिश उसे नरम करती, कभी सूरज की तपिश उसे सख्त बनाती और यूं वो मिट्टी मुख्तलिफ हालतों से गुजरती रही। एक तवील अरसे के बाद अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से एक मुकम्मल इंसानी जिस्म तैयार किया गया। यही वो जिस्म था जो आगे चलकर इंसानियत का आगाज बनने वाला था। फिर हुक्म हुआ कि इस जिस्म को जन्नत में मुंतकिल किया जाए। फरिश्तों ने इंतहाई अदब के साथ उसे उठाया और जन्नत में लाकर रख दिया। वहां वो जिस्म एक मुद्दत तक बेजान रहा। फरिश्ते उसके करीब आते, गौर करते और एक दूसरे से कहते कि यही वो मखलूक है जिसे जमीन पर खिलाफत दी जाएगी। लेकिन इसी मंजर के दरमियान एक और कैफियत भी मौजूद थी। अज़ाज़ील, जो उस वक्त तक अपने इबादत और मकाम की वजह से नुमाया था, इस जिस्म को देखकर तकब्बुर में मुब्तला हो जाता। वो उसे हकीर समझता, उसका मजाक उड़ाता और तंजिया अंदाज इख्तियार करता। इसके मकाम की वजह से कोई फरिश्ता उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत न करता, मगर उसके अंदर पैदा होने वाला यही गुरूर आगे चलकर एक बड़े अंजाम का पेश खैमा बन रहा था। फिर वो लम्हा करीब आया जब उस बेजान जिस्म में जिंदगी की रूह डाली जाने वाली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 मुकर्रब फरिश्तों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अर्श अजीम से रूह लेकर आएं और उसे इस जिस्म में दाखिल करें। हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते नूर की तेजी से अर्श की तरफ रवाना हुए और वहां से रूह को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ एक नूरानी ज़र्फ में लेकर वापस आए। जब वो रूह लेकर इस जिस्म के करीब पहुंचे तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरी कायनात इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। आसमान के फरिश्ते खुशी से झूम उठे और हर तरफ एक नूरानी कैफियत फैल गई। एक ऐसा मंजर जिसमें तख्लीक इंसान का आगाज अपनी आखिरी मंजिल के करीब था और फिर वो अजीम लम्हा आ पहुंचा जिसका इंतजार जमीन और आसमान दोनों को था। तमाम फरिश्ते इस शानदार मौके के गवाह बने हुए थे। हर तरफ नूरानी कैफियत थी, हर एक अदब और इंतजार में खड़ा था। मगर इसी हुजूम में एक ऐसा भी था जिसके दिल में सुकून नहीं बल्कि एक अजीब बेचैनी थी। वही अज़ाज़ील, जिसके अंदर तकब्बुर की एक चिंगारी भड़क उठ चुकी थी और वो अल्लाह के उस फैसले से खुश नहीं था। फिर हुक्म इलाही हुआ कि रूह इस जिस्म में दाखिल की जाए। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल हुई
एक बेजान वजूद में जिंदगी की लहर दौड़ गई। आंखें खुल गईं, हाथ पांव हरकत में आ गए और वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गए। ये सिर्फ जिंदगी नहीं थी, ये इंसानियत का आगाज था। इसी लम्हे उनकी जबान से पहला कलमा निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने रब की हम्द, अपने वजूद के पहले ही लम्हे में शुक्र का इजहार। ये मंजर ऐसा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी नेमत हयात पर शुक्र अदा करने के लिए इबादत की और यूं इंसान की पहली पहचान इबादत और शुक्र से जुड़ी। इसके बाद एक